Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, in this video, I'm going to tell you or give you some information about the places. Okay, so the title is Seven Sisters. Okay, so this chapter, this lesson include in 6 standard syllabus. Okay, so let's we move towards our today's lesson, today's video. Friends, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel for getting you latest and new videos. Okay, so let's we move towards our today's lesson. Okay, so here is the chapter 3.2 Seven Sisters. अब ये सेवन सिस्टर्स जो टाइटल है वो 6 स्टैंडर्ड सिलेबस में है, 6 स्टैंडर्ड क्लास में है. 3.2 चैप्टर नेम. हेलो एवरीवन, हैव यू गेस्ड हु वी आर? अब चैप्टर कैसा है, क्या आपने गेस किया है कि हम कौन हो सकते हैं? वी आर द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब हम कौन हैं? तो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में के. स्टिल unexplored, isolated territories to most of you and to the rest of the world. अब हम सबके लिए कैसे है? किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, पूरे वर्ल्ड को मालूम नहीं है. तो अब हम आपके सामने आ रहे हैं. देन आवर सिस्टर सिक्किम लाइज टू द नॉर्थ. सिक्किम जो एक सिस्टर है इनकी, तो वो कहाँ पे है? नॉर्थ में. But we 7 sisters are contiguous to each other. We are famous for our natural beauty, lush forests and wild animals, as well as our colorful customs, traditional jewelry, exotic flowers, and our own unique dance and music. Nature lovers have designated our whole area as one of the world's biodiversity hotspots. अब ये 7 सिस्टर जो है वो प्लेसेस के बारे में है, जो सिक्किम एक उनकी एक सिस्टर है जो नॉर्थ में है. अब दूसरा क्या है, ये सब पूरे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और नेचर में उनकी ब्यूटी जो है वो ग्लो हो चुकी है. उनके पास कलरफुल ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, एक ट्रेडिशनली ज्वेलरी उनकी है. वहाँ पे फॉरेस्ट है, फ्लावरी लैंड है, एक यूनिक उनका एक अलग सा एक डांस है, उसके ऊपर म्यूजिक भी है. तो ऐसे सब चीजें इन अलग अलग 7 सिस्टर्स के पास. या तो अब ये 7 सिस्टर्स जो है तो उनकी अलग अलग खासियत हमें अब यहाँ पे देखने को मिलने वाली है. नाउ विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स वन बाय वन. अब ये 7 सिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम खुद को करेंगे. कैसे? अरुणाचल प्रदेश में देखो. हाय, दे कॉल मी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. अरुणाचल प्रदेश जो है तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि हमें क्या कहते हैं? राइजिंग सन हमें बुलाते हैं. द लैंड ऑफ द डाउनलिट सन. आई एम अरुणाचल प्रदेश. माई पीपल आर वेरी सिंपल एंड हॉस्पिटेबल. दे बिलोंग टू मेनी ट्राइब्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस. अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसके बारे में कहा जा रहा है, ये खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वहाँ पे सीधे साधे लोग रहते हैं, बहुत हेल्पफुल है, हेल्प करते हैं एक दूसरे को, और वो अलग अलग ट्राइब से आते हैं, अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग जमातियों से आते हैं, और उनकी खुद की एक लैंग्वेज है जो उसमें वो कम्युनिकेट करते हैं. देयर डाइट इज लार्जली मेड अप ऑफ राइस विथ फिश, मीट एंड मेनी ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड अ पॉपुलर डिश इज मोमोज, स्टीम्ड बर्न्स विथ मीट और वेजिटेबल स्टफिंग. अब उनकी जो डाइट है, उनका खान पान जो है तो बहुत लार्ज है. और कैसा है, वो राइस के साथ साथ फिश खाते हैं, फिश और राइस ऐसे खाते हैं. और ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं वो भी वहाँ पे बहुत पॉपुलर है. और उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डिश है वो मोमोज नाम से जानी जाती है. मोमोज जो डिश है उनकी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे. और उसमें वो क्या करते हैं, जो मीट्स यानी नॉन वेज, मीट्स और वेजिटेबल, इसमें वो दोनों में भी बनाते हैं. ठीक है. आई एम अ नेचर लवर्स हेवन. अब नेचर लवर्स के लिए क्या है, ये हेवन है. माई लैंड इज स्पॉटेड विथ मॉन्स्टरीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड डीप रिवर वैलीज. अब ये कैसे जाना जाता है, यहाँ पे वाटरफॉल्स है,
यहाँ पे लेक्स है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है, तो इन सब के लिए जाना जाता है. इन माई लाइमस्टोन केव्स नोन एज टेपेन्यूर and forest reserves, you will find a great variety of wildlife. अब इसमें क्या है, स्टोन में जो लाइमस्टोन है उनमें केव्स बनाई गई है और उन केव्स के नाम यानी क्या जाना जाता है, टेपिन्यूरू ये नाम से वो केव्स जाने जाते हैं. अब वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो उसमें बहुत वैरायटीज हमें देखने के लिए मिलती है. देन you must make it a point to visit the 400 years old Buddhist monastery at Tawang and enjoy cultural festivals at Zero. अब दूसरा एक कहा जा रहा है कि वहां पे अगर दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ पे 400 years ago ओल्ड बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट है वो वहां पे थे, तवंग, ठीक है. और वहां पे जो कल्चर फेस्टिवल होता है जीरो, तो ये भी कल्चर फेस्टिवल बहुत पॉपुलर फेमस है. डोंट मिस द नामडाफा टाइगर प्रोजेक्ट. वहां पे एक टाइगर प्रोजेक्ट है नामडाफा, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट वहां पे गवर्नमेंट की ओर से वहां पे चलता है. यू आर ऑल्सो वेलकम टू द मेनी वाइल्ड लाइफ sanctuaries and national parks where you may see rare animals, birds and plants. I am also home to India's first orchid sanctuary. अब वहाँ पे बर्ड्स है, सेंचुरीज है, वहाँ पे बर्ड्स है, एनिमल्स है, और जो ऐसे बर्ड्स एनिमल्स है जो रेयर पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो बर्ड्स एनिमल्स वहाँ पे है. और पूरे इंडिया में वहाँ पे फर्स्ट ऑर्चिड सेंचुरी बनी थी, ठीक है. तो ये पूरा जो इस अरुणाचल प्रदेश का जो एक्सप्लेनेशन था तो वो हमने देखा है. अब लेफ्ट साइड में हम जो पिक्चर देख रहे हैं वो वहीं की कुछ तस्वीरें स्टेट वाइज प्लेस वाइज वहां पे दिखाई गई है, ठीक है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन पेज नंबर 52, आसाम. फ्रेंड्स, आई एम आसाम ऑल्सो नोन एज अहोम. आसाम को अहोम भी कहा जाता है और ये आसाम है. ये खुद का इंट्रोडक्शन कर देता है. यू विल फाइंड माई लैंड बिटवीन द ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स. अब ये जो आसाम है वो हमें, यानी आसाम खुद का एक्सप्लेनेशन करते हुए वो कह रहा है कि मैं दो रिवर के बीच में आपको मिल सकता हूँ, है मेरा वास्तव्य. कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स. दे कॉल मी द गेटवे टू द सेवन सिस्टर्स. और मुझे लोग क्या बुलाते हैं? सेवन सिस्टर का गेटवे बोल के बुलाते हैं. My people are very hospitable. If you come here, you can enjoy the cuisine, which has its own distinctive aromas and flavors. I am known for my artistic heritage, exotic dance forms, and elegant temples. बड़े बड़े यहाँ पे टेम्पल है और यहाँ के जो लोग हैं वो हॉस्पिटेबल हैं. सब लोग बड़े प्यार से वहाँ पे रहते हैं. और आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अलग अलग उनकी एक ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है. उनको एक ओल्ड हेरिटेज भी मिला है, तो वो ओल्ड हेरिटेज भी आपको मिलेगा, ठीक है. वहाँ पे एक अलग सा डांस होता है, वो डांस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. द रिवर्स इंश्योर दैट माई टेरिटरी इज लश एंड फर्टाइल विथ wetlands, orchards, tea estates, and scenic forests and parks. Kaziranga National Park and Manas National Park are World Heritage Sites. अब यहाँ पे आपको wetlands मिलेंगे, orchards मिलेंगे, lush and fertile यहाँ पे ऐसी places मिलेंगी. और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर बात क्या है कि वहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क है और दूसरा मानस नेशनल पार्क है. अब ये दोनों भी वर्ल्ड के हेरिटेज हैं. माई पिक्चर्स पे लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप टी स्टेट इज अवेसम टू बिहोल्ड. एंड यू नो आसाम टी इज वर्ल्ड फेमस. आसाम की जो चाय आती है वो सबसे वर्ल्ड में फेमस चाय है, जो हम आसाम चाय पीते हैं. तो ये चाय के लिए भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है चाय के लिए. The Brahmaputra is Assam's lifeline. आसाम की ब्रह्मपुत्र लाइफलाइन है. The land is also rich in petroleum, natural gas, coal, limestone,
limestone and other minor minerals. अब यहाँ पे बहुत खानी है, यहाँ पे पेट्रोल की खान है, नेचुरल गैस की है, कोयले की है, लाइमस्टोन की है, ये अलग अलग खानी वहाँ पे मिनरल्स हमें देखने के मिलेंगे. My hand woven silks are exquisite with natural colors and designs. They say our women weave fairy tales on their looms. Assam's silk fabrics, Eri, Muga and Pat are the most sought after silk in the world of fashion. इस फैशन के दौर में हम अगर देखेंगे तो ईरी, मुगा एंड पैथ, ये फैब्रिक्स वहां पे हमें बहुत पॉपुलर वहां पे मिलेगा, सिर्फ आसाम में. ठीक है. आई एम नोन एज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. इनको क्या कहा जाता है? फेयर्स का लैंड या फिर फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं उनका लैंड. द मेजर फेस्टिवल ऑफ आसाम इज बिहू. केन एंड बम्बू आर द inseparable parts of life. As souvenirs, you can take the jumpy traditional sunshade and masks. Don't forget to visit the Ahom places. यानी आसाम को विजिट करना मत भूलिएगा. वहाँ पे जो सबसे बड़ा फेस्टिवल ये है कि बिहू नाम का सबसे पॉपुलर वहाँ पे फेस्टिवल है. और वहाँ पे जो जप्पी है एक ट्रेडिशनल सनशेड है, तो वो भी वहाँ पे बहुत पॉपुलर है. तो लास्ट में रिक्वेस्ट करता है ये आसाम की, डोंट फॉरगेट टू विजिट टू मी. ओके, यहाँ पे आना मत भूलिएगा. मेघालय. हेलो फ्रेंड्स, आई एम द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय. अब ये मेघालय है. माई कैपिटल सिटी शिलोंग इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाईलैंड्स, फॉग एंड स्कीनरी. माई पीपल स्पीक इंग्लिश. अब ये मेघालय है. यहाँ पे क्या है, हमें मेघालय में ये कैपिटल सिटी है शिलोंग, और उनको उस सिटी को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है ईस्ट की, क्योंकि वहाँ पे हाईलैंड्स है बहुत सारे, वहाँ पे फॉग है, स्केनरी है, और यहाँ के पीपल जो है वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं. खासी, नार एंड गारो. आई एम overwhelmingly beautiful, and everything there is a impossible green alive. The rolling mist in the valleys, the undulating hills, numerous lakes, waterfalls, caves, sacred forest and exotic flora and fauna are fascinating. अब यहाँ पे खासी, पनार एंड गारो ये जो है ये भी वहाँ पे बहुत फेमस है, और ओवरवेलमिंगली वहाँ पे ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल टू ग्रीन अलाइव वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा. वहाँ पे वैलीज है बहुत सारी, जो रोलिंग वैलीज है, और वाटरफॉल्स है, लेक्स है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, एक्सोटिक फ्लोरा है. ये सब वहाँ पे बहुत फैस्किनेटिंग है, आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव करने वाला है. Here, zoom and shifting cultivation is practiced even today. I have lovely mountains with stretches of valley and highland plateaus. The rock formations here contain rich deposits of the valuable minerals like coal, limestone, uranium and siluminate. I have many rivers. वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, और वहाँ पे यूरेनियम है, लाइमस्टोन है, कोयले की मिनरल्स है, यहाँ पे बहुत सारे खानी भी है. प्लीज कम टू सी चेरापूंजी म्यूजियम, द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. यू कैन एंजॉय द फॉरेस्ट एंड सैक्रेड ग्रोव्स हियर. वहाँ पे चेरुपूंजी भी है, यहाँ पे आप आके बहुत सारा एंजॉय कर सकते हो. I boast of several national parks and wildlife sanctuaries. Friends, you would be amazed to see the Krem Light Par, which is the longest cave. एक बहुत बड़ी longest cave है, उसका नाम है क्रेम लाइट पार, वो वहाँ पे है. And Sinrang Paimang, which is the deepest cave, और सबसे गहरी, डीप में क्या है तो Sinrang Paimang ये cave है. You can enjoy the panoramic व्यू ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम हियर. आप वहां पे पैनोरिक भी एंजॉय कर सकते हो जो बांग्लादेश का है वहां पे. डू कम टू दिस पाइन फ्रेश माउंटेन, स्टे ड्यूरिंग द वैंगला फेस्टिवल एंड ऑटम. वैंगला फेस्टिवल भी वहां पे आता है जो ऑटम में होता है. तो ये 3 जो सिस्टर्स है वो हमने अभी देखे हैं. नेक्स्ट जो सिस्टर है वो हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियोज में हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.